लास्ट पीरियड में फोर्स का एसआई और सीजीएस का यूनिट जो है इसका क्या रिलेशन है वो देखा था। आज देखने वाले हैं वर्क का एसआई और सीजीएस यूनिट में कन्वर्शन कैसा होता है। तो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, नहीं भी आया होगा तो दोबारा करने वाले हैं। यूजिंग डायमेंशंस शो दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। शो दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। नाउ कैसा ही करेंगे। अब यह ऐसा होगा कि आपको मालूम है एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में जूल और अर्ग ये यूनिट है वर्क के। तो सबसे पहले इसको शो करने के लिए अब शो दैट था करके ठीक है, अदरवाइज आपको बोला कि राइट द कन्वर्शन ऑफ दिस यूजिंग डायमेंशन शो दैट यू राइट द कन्वर्शन ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। तो आपको ये रिलेशन याद भी होना चाहिए। नाउ कैसा सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसा बोलेंगे लेट। अब मुझे मालूम नहीं, ऐसा समझ लेते हैं, आपको शो करना है। तो लेट 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग। इसको मैं इक्वेशन 1 कॉल करता हूं। तो डायमेंशंस ये क्या है, आइदर वर्क बोल सकते या एनर्जी भी बोल सकते, क्योंकि वर्क और एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं। तो यहां पे आप एनर्जी भी बोल सकते या वर्क, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यूनिट और डायमेंशंस वर्क और एनर्जी के बदलते नहीं, ये याद रखना। तो मैं सपोज करता हूं कि ये वर्क के साथ चल रहे हैं या एनर्जी के साथ चल रहे हैं। तो आपको मालूम है डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, डायमेंशंस ऑफ वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, दोनों एक ही बात है। मैं वर्क बोलता हूं, वर्क ऑब्लिक एनर्जी, मतलब एनर्जी भी बोल सकता हूं और वर्क भी बोल सकता हूं, इज इक्वल टू क्या होता है बॉक्स ब्रैकेट में m1 L2 और T-2। क्यों ऐसा, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है और फोर्स क्या होता है m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट L1। तो नेचुरली ये क्या हो जाएगा m1 L2 और T-2। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये देखो मैंने लिखा, तो आपको समझाने के लिए दोबारा यहां लिखा था। तो व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ वर्क और एनर्जी ऑब्लिक यानी और एनर्जी m1 L2 T-2। अब मैं क्या करता हूं एसआई सिस्टम के लिए मैं सफिक्स 111, सफिक्स यानी क्या, जो भी लेटर्स के नीचे लिखा रहता है उसको सफिक्स बोलते हैं और लेटर के ऊपर लिखा रहता है उसको एफिक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे लेटर के ऊपर जो लिखेंगे वो डायमेंशंस और नीचे के लिए 111 और इधर साइड 222, वो एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम सेपरेट सेपरेट इंडिकेट करने के लिए मैं सफिक्स यूज करता हूं। तो नेचुरली 1 जूल, आपको पहले तो मैं m1 L1 और T1 ये काय के लिए लिखा मैंने 1 यहां पे लिखा मैंने एमकेएस सिस्टम के लिए ये, और मैं इधर लिखता हूं, देखो पहले ये लिख लेता हूं m2 L2 और T2। ये सफिक्स काय के लिए लिखा मैंने, ये सफिक्स मैंने लिखा है आपको एसआई सिस्टम के लिए 111, सीजीएस सिस्टम के लिए 222, डिफरेंट सिस्टम का दिखना चाहिए। और ऊपर जो है वो डायमेंशंस के लिए, तो आपको मालूम है डायमेंशंस ऑफ वर्क क्या होता है, अभी बताया m1 L2 और T-2। अब यहां पे भी वही लिखेंगे m1 L2 और T-2। ये देखो ये लिखा मैं T-2। अब मैं क्या करता हूं यहां पे x लिखना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू x इंटू अर्ग। ये देखो जूल रहे चाहे अर्ग रहे, डायमेंशंस में चेंज आएगा क्या, नहीं। यहाँ पे m1 L2 T-2, m1 L2 T-2, सिर्फ इधर एमकेएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम तो 111, सीजीएस सिस्टम है तो 222। अब मैं क्या करने जा रहा हूं 1 इंटू एनीथिंग वही रहने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं, वो वैसा ही लिखता हूं, 1 नहीं लिखते। तो m1 यहाँ पे L1 और यहाँ पे T1 पहले ऐसा लिख लेता हूं, ये 2 उसके बाद ये -2 और इसको इधर लेके आता होते अपॉन जाएगा, अपॉन देखो यहाँ पे m2 L2 और T2।
अब पावर तो देते हैं डायमेंशन के लिए, आपको मालूम है M1 L2 और T माइनस 2 ये लिखा इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे x, तो नेचुरली x इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में लिखता हूं ये देखो M1 M2 पावर 1, तो इसको सिंपल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं M1 M2 होल का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे L1 L2 और होल का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे T1 T2 T2 और होल का पावर -2। देखो यह ऐसा लिखा मैंने। अब मैं क्या करता हूं, व्हाट इज M1 SI सिस्टम का मास, व्हाट इज M2 CGS सिस्टम का मास, तो मैं यहां पे फर्दर सॉल्व करने के लिए ये बिठा के करता हूं मैं। नाउ देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब देखो M1 क्या है, M1 मास इन SI सिस्टम काय में मेजर किया जाता है केज अपॉन M2 मास इन CGS सिस्टम ग्राम टू द पावर 1 है। अब 1 नहीं लिखा तो भी चलता है या लिखा तो भी चलता है, तो ये 1 उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय L1 लेंथ SI सिस्टम में मीटर, CGS सिस्टम में सेंटीमीटर, यानी M1 ये है SI सिस्टम, ये है CGS सिस्टम, इसका पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम दोनों सिस्टम में क्या होता है सेकंड टू द पावर -2। अब इसको सॉल्व करते आगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, मैं यहां से स्टेप लिख रहा हूं, ये इसके बाद ये यहां से स्टेप शुरू हो गए, दिस इज इक्वल टू, अब बड़ा यूनिट कन्वर्ट करो छोटे यूनिट में, केजी का ग्राम में करना है तो आपको मालूम है 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे मीटर का सेंटीमीटर में करना है तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय, आपको मालूम है सेकंड कैंसिल होगा तो 1 का पावर -2। अब इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं, अब आगे कैंसिल करते हो, देखो ग्राम सेम आया तो कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेम आया तो कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे यहां पे तो 10 टू दी पावर यहां पे आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे, तो देखो ये 10 टू दी पावर 3 और यहां पे 100 का पावर 2, 100 यानी 10 स्क्वायर और इसका पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का पावर एनीथिंग 1 हो जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 को तो कोई मतलब नहीं, बेसिस से मैं तो पावर के एडिशन, तो x इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में यदि पुट करते हैं तो 1 जूल इज इक्वल टू x, बट व्हाट इज x, 10 टू द पावर 7 अर्ग, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, तो ये कन्वर्शन शो दैट था तो प्रूव हो गया। अब डायमेंशनल एनालिसिस में ये थर्ड यूज, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो उसका यूज होता है। कैसा यूज, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं, द पीरियड कैपिटल T of oscillation of simple pendulum of a simple pendulum
ये समझा दे रहा हूं मैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है. ऑफ सिंपल पेंडुलम depends on length and acceleration due to gravity. Depends on length L and acceleration due to gravity. And acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. पहले तो मैं समझा देता हूं. थर्ड यूज क्या डायमेंशन, पहला यूज क्या बताया था मैंने, फिजिकल जो इक्वेशन होता है उसका करेक्टनेस चेक करना. मतलब लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म है उनके डायमेंशंस, राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स है उनके डायमेंशंस सेम आना चाहिए. ये डायमेंशनल एनालिसिस का पहला यूज. दूसरा यूज क्या बताया मैंने, कन्वर्शन फैक्टर. मतलब एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका कन्वर्शन फैक्टर डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं. अब तीसरा यूज क्या बताया मैंने, टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज. अब रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी यानी कैसा, यहाँ पे द पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, स्ट्रिंग लेते हैं और एक छोटा सा मेटल का बॉल नीचे लगा देते हैं, उसको बॉब बोला जाता है, BOB बॉब. क्या बोला मैंने, एक स्ट्रिंग लिया और उसको छोटा सा मेटल का बॉल जिसको बॉब बोलते और उसको मैंने ऐसा ऑसिलेट किया. तो पीरियड किसको बोला जाता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन. मतलब पेंडुलम का ऐसा जाना और ऐसा वापिस आना. दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. और नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी बोलते हो, आगे बताएंगे. तो मैंने क्या बोला, और व्हाट इज पेंडुलम, स्मॉल स्ट्रिंग लिया, उसको मेटालिक बॉल लगाया जिसको बॉब बोला जाता है और उसको ऐसा ऑसिलेट किया. तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब जाना और आना, वो जो है वो पीरियड टी डिनोट किया यहाँ पे. द पीरियड टी ऑफ पीरियड मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन का पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, काय के ऊपर डिपेंड करता है बोला उन्होंने, लेंथ के ऊपर. लेंथ मतलब क्या, ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे बॉल अटैच है तो स्ट्रिंग का लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मालूम है, जी, स्मॉल जी, जिसको आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं. बोलने का मतलब ऐसा, उन्होंने ये बोला कि पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसका रिलेशन मतलब पीरियड का, सिंपल पेंडुलम के पीरियड का रिलेशन लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ क्या है, ये आपको एस्टेब्लिश कर सकते हैं. कैसे, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस से. अब हाउ टू, कैसा ये करेंगे, कैसा निकालेंगे वो रिलेशन. तो वो रिलेशन निकालने के लिए लेट अस अज्यूम दैट, ऐसा बोलते हैं, लेट अस अज्यूम दैट. आपको मालूम नहीं रिलेशन क्या है, तो लेट अस अज्यूम दैट ये जो पीरियड है इसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या है, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g डिनोट कर सकते हैं. तो लेट अस अज्यूम दैट t इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. रिलेशन है तो प्रोपोर्शनलिटी से जोड़ेंगे और इसको ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर t पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू में लिखा था, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटके सब कांस्टेंट आएगा कुछ तो भी, मल्टीप्लाइड बाय l मल्टीप्लाइड बाय g. L K इंटू L इंटू जी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर देता हूं. K इंटू L इंटू जी, ये मैंने किया. अब रिलेशन क्या करना है, तो इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, ये मुझे फिलहाल मालूम नहीं है. तो वो पावर निकालना है और पावर निकालने के बाद, यानी कांस्टेंट है तो इसका तो पावर कुछ नहीं रहेगा, इसको x सपोज करता हूं और इसका पावर y सपोज करता हूं. लेट अस अज्यूम दैट t इज प्रोपोर्शनल टू l टू दी पावर x और g का पावर y. और t का पावर तो 1 है, आपको मालूम है, t लिखा है सिर्फ, तो t मतलब क्या, पावर 1. तो लेट अस अज्यूम दैट दिस वेयर k क्या है, इसमें कांस्टेंट है. k को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट विच इज डायमेंशनलेस. वेयर k is dimensionless
कांस्टेंट। इसको डायमेंशन नहीं लेगा क्योंकि इसका पावर एक्स वाई लिखा भी मैंने, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। और एल क्या है, लेंथ है, और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इतना होने के बाद मैं आगे क्या करता हूं बताता हूं आपको। टी के डायमेंशंस लिखता हूं, देयरफॉर टी के डायमेंशंस क्या होगा, m0, l0 और t1, क्योंकि मास और इसका कोई रोल ही नहीं वहां पे। अब के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट को डायमेंशंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, देखो एल के डायमेंशंस क्या होंगे, एल के डायमेंशंस लेंथ है तो L1। अब L1 यदि है तो यहां पे के डायमेंशन लेस कांस्टेंट के वैसा रहने देता हूं। L1 मतलब m0, L1 और t0। उसके बाद इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आ जगह नहीं मैं यहां पे लिखता हूं, इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको मालूम है एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मास का कोई काम नहीं। मीटर है तो L1 और पर सेकंड स्क्वायर है तो t का पावर -2, ये लिखा। बी केयरफुल, यहां पे मैंने x और y लिखा तो यहां पे मैं x लिखता हूं और इसका पावर यहां पे मैं y लिखता हूं, कंफ्यूजन तो नहीं आएगा। और दोबारा मैं लिखता हूं यहां पे, यहां से इन, देखो m0 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो L1 और t का पावर -2 पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपको मालूम है वैसा भी एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला है पहले ये, और इसका पावर y। देखो मैं दोबारा और समझा रहा हूं एक बार, तो ये देखो ये वैसा ही रखा, यहाँ पे लेंथ के लिए m0 L1 t0 का पावर x, और यहाँ पे g के लिए m0 L1 t का पावर -2 और उसका पावर y। अब इसको कैसा सॉल्व करते आगे बताता हूं। अभी मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, तो देखो m0 L0, उसके बाद t का पावर 1 इज इक्वल टू के, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब इसको सॉल्व करता हूं, m का पावर 0 का पावर x, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होता है 0 इंटू एक्स 0। उसके बाद l का पावर 1 इंटू x x, और t का पावर 0 इंटू एक्स अगेन 0। उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ है, या m का पावर 0 का पावर y, उसके बाद l का पावर 1 का पावर दिस, तो l का पावर y 1 इंटू y, और t का पावर -2 इंटू y। देखो मैंने क्या किया, पावर से मल्टीप्लाई किया है, देखो आप, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू एक्स एक्स, और 0 इंटू ये यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे भी देखो 0, 1 इंटू वाई वाई और -2y। अब मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो देयरफॉर m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1 इज इक्वल टू k इंटू, यहाँ पे बेसिस सेम रहे तो पावर की एडिशन, m का पावर 0 और 0 तो 0 प्लस 0 0 आएगा। उसका l का पावर x और y तो x प्लस y, इंटू में एडिशन होती t का पावर 0 -2y -2, ये देखो ये आ गया। अब इधर एक डायमेंशन, इधर एक बॉक्स, तो कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग पावर्स। अब पावर्स कंपेयर किया तो 0 इज इक्वल टू 0, तो कोई कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं। या l का पावर x प्लस वाई, या l का पावर 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मिलेगा। एंड पहले 1 डिनोट किया इसलिए इसको 2, एंड अब यहां पे देखो t का पावर 1 और यहाँ पे -2y, तो 1 इज इक्वल टू -2y। अब यहां से मैं 1 इज इक्वल टू -2y आया, देयरफॉर y निकाल देता हूं। y की वैल्यू क्या होगी, ये 2 को इधर लेके आया तो -1/। अब ये जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं, इसको मैं इक्वेशन 3 कॉल कर सकता हूं, वो निकाला, पुटिंग इनटू
पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, अब इसमें यदि पुट कर देते हैं तो x प्लस ऑफ माइनस माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर लेके गया तो x इज इक्वल टू प्लस 1/2, यानी मेरे पास x की वैल्यू भी हो गई, y की वैल्यू, और ये वैल्यू यहां पे पुट करता हूं। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन 1। अब 1 में यदि पुट करता हूं तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x k और x lx, तो l का पावर x यानी 1/2 और y का पावर ये 1/2 हो गया, l का पावर 1/2 और y का पावर माइनस 1/2। अब l का पावर 1/2 और y का पावर 1/2, तो इसको आगे कैसा लिखने का मैं बताता हूं। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू k l का पावर 1/2 और ये माइनस होने के कारण अपॉन आया, तो देखो y का पावर y नहीं, यहां पे g है, सॉरी ये g, ये देखो g का पावर y, l का पावर x, तो g का पावर माइनस 1/2। अब वो नीचे लिखता हूं तो नीचे लिखूंगा तो g का पावर प्लस 1/2, आपको मालूम है नेगेटिव पावर नीचे आता तो पॉजिटिव होता है। अब दोनों को मैं k इज इक्वल k इंटू कैन आई राइट l/g का पावर 1/2 दोनों का। इसका ही मतलब क्या, इसका ही मतलब t इज इक्वल टू k और व्हाट इज पावर 1/2 मतलब l/g रूट के अंदर, तो ये रिलेशन है। देखो t l g का रिलेशन। अब आगे 12th क्लास में ऑसिलेशन चैप्टर देखेंगे तो वो टाइम पे k की वैल्यू 2π निकलती है, वो आगे बताऊंगा भी। रिलेशन क्या है, t इज इक्वल टू रूट ओवर l/g के साथ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 12th में ऑसिलेशन में निकालेंगे। बोलने का मतलब क्या किया है, यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश किया। काय का रिलेशन एस्टेब्लिश किया, पीरियड ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ऐसे रिलेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए मैं एक आपको होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क करेंगे तुम लोग। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है बट होमवर्क दे रहा हूं आपको, हिंट देके, अदरवाइज नेक्स्ट पीरियड में करने वाले। देखो क्या बोला है, द फ्रीक्वेंसी एन ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी यानी रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं, नहीं आया तो भी चलेगा, नेक्स्ट पीरियड में बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी, पहली बात तो फ्रीक्वेंसी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे। वाइब्रेशन ऑफ वायर अंडर टेंशन टी, मास पर यूनिट लेंथ एम, मतलब टी मास पर यूनिट लेंथ एम एंड वाइब्रेटिंग लेंथ एल, इसके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ यानी मास नहीं, मास अपॉन लेंथ। क्या हिंट बता रहा हूं, मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास अपॉन एल। अब फ्रीक्वेंसी भी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम रहता है, मतलब एन हमेशा, ये एडिशनल फॉर्मूले यहां लिख के देता हूं, एन इज 1/t। और मास पर यूनिट लेंथ बोले तो मास अपॉन लेंथ, ये बता रहा हूं। सो दैट इसका डायमेंशंस क्या आएगा, इसका डायमेंशंस आएगा टी टू दी पावर -1, बी केयरफुल, टी का ऊपर जाएगा तो। और इसका डायमेंशंस क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ का हिंट दे रहा हूं, तो ये मास 1 L -1 और T 0, ये स्मॉल m का डायमेंशंस। उसके बाद लेंथ का डायमेंशंस तो आपको मालूम है, लेंथ का डायमेंशंस क्या रहेगा, L1, ये है लेंथ का डायमेंशंस। तो आपको ये तीनों डायमेंशंस बता दिए, और यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, सो दैट n इज इक्वल टू k t टू दी पावर x m टू दी पावर y, और तीसरा भी है यहाँ पे l टू दी पावर z, इसको 1 कॉल कर देना है, और इसको 1 कॉल करके ये डायमेंशंस यूज करना है। आपको मैंने ये दिया है, समझाया है, ये पुट करके कैसा सॉल्व करते आप ये देखेंगे। ये क्या किया मैंने, n इज इक्वल टू k t का पावर x, m का पावर y, l का पावर z, और ये आपको मैंने n के डायमेंशंस निकाल के दिए। स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ बोला है, उसके बाद n के डायमेंशंस यानी ये आ गए,
ये मास पर यूनिट लेंथ और ये लेंथ की, और आपको करके देखना है। या 3 वैल्यू निकलेंगे एक्स वाई जेड, ये इसमें पुट करना है और उसका फॉर्मूला बनाना है। अदरवाइज नेक्स्ट पीरियड में मैं सॉल्व करके देने वाला हूं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है, नया नया है, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूं, नहीं तो सिर के ऊपर से जाएगा। तो आपको क्या है, अच्छे से करना है, जो हो गया वो अच्छा करना है। ये आपको दिया, इसका मतलब मैं ही करके देने वाला हूं। ट्राई करना है आपको, पेंसिल से ट्राई करो भलाई। और उसके बाद रोज की तरह आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है। तो इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।